अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये टॉपिक पढ़ा था। आज हम उसके बाद नया टॉपिक जो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने जौहर, अनासिर, सालमात, मॉलिक्यूल ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है ये बयान किया था। तो आज हमारे को शॉर्ट में पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जदीद दौरी जदौल। ओके, हमने अभी तक जो आपने स्टडी किया है वो आपने ये पढ़ा होगा कि इल्मे कीमिया में या केमिस्ट्री में या साइंस में, जो केमिस्ट्री हमारी ब्रांच है साइंस की, उसमें मुरक्कबात का मुताला किया जाता है, मादे का मुताला किया जाता है, और मादा जौहरों से मिलकर बनता है, जौहरों से मिलकर अनासिर बनते हैं। ठीक है, तो अनासिर की मालूमात हमारे को होनी चाहिए। तो अनासिर को अब 118 अनासिर अभी तक जो है तो मालूम किए जा चुके हैं। थोड़ा तारुफ बता रहा हूँ, मैं पस मंजर बता रहा हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ कि हम कैसे आए हैं। तो क्या किया है, बहुत सारे साइंसदानों ने इन अनासिर को उस वक्त में जब कम अनासिर दरियाफ्त किए गए थे तो सब अनासिर की खुसूसियात को, सब अनासिर को याद रखना या बयान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक तसलसल में अनासिर को मुकाम दिया, एक जदौल बनाया, एक टेबल बनाया, जिसकी मदद से हम उन अनासिर की मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल था वो बनाया था दामित्री मेंडेलीव ने। ओके, तो दामित्री मेंडेलीव ने सबसे पहला पीरियोडिक टेबल बनाया था, दौरी जदूल बनाया था, जिसमें 63 अनासिर, उस वक्त में 63 अनासिर जो दरियाफ्त किए जा चुके थे उनको उन्होंने एटॉमिक मास की बिना पर, एटॉमिक मास जौहरी कमियत की बढ़ती हुई तरतीब की बिना पर तश्कील दिया था, उनको मुकाम दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि उसमें कई सारी खामियां थी, इसलिए उसको कैंसिल किया गया, उसको रद्द कर दिया गया, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वजूद में आया जो बनाया था हेनरी मोजले ने। ओके, तो हेनरी मोजले ने क्या किया कि जो मेंडेलीव के दौरी जदूल में खामियां थी उन खामियों को दुरुस्त करके एक नया दौरी जदूल तैयार किया। इसलिए उसको पीरियोडिक टेबल ना बोलते हुए, क्योंकि मेंडेलीव ने तो पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसमें खामियां थी, तो मोजले ने उसको नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जदीद दौरी जदूल। और मोजले ने और क्या किया कि जो बेस थी, दामित्री मेंडेलीव ने बेस यानी जो उसमें उन्होंने तरतीब दिया था उसकी बेस थी एटॉमिक मास, लेकिन मोजले ने उसको तब्दील करके इस्तेमाल किया एटॉमिक नंबर, जौहरी अदद। अब ये दोनों चीजें क्या होती है पहले हम वो एक्सप्लेन करते थे ताकि इनको समझने में आपको आसानी जाए। ओके, हाँ, एक और बात याद रखें, 11वीं के हमारे सिलेबस में पीरियोडिक टेबल, दौरी जदूल, ये पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। तो अगर आप ये एक वीडियो गौर से देख ले या थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर ले तो आपको दौरी जदूल को पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होती क्या है पहले हम ये डिस्कस कर लेते। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी अनासिर में या जौहर में मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तहदाद। एक्चुअल में जिक्र सिर्फ प्रोटॉन का ही होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों जुड़े हुए हैं मरकजे से, ये मरकजे के ऊपर मबनी है, ठीक है, उसके ऊपर मुश्तमिल है ये, तो प्रोटॉन का ही जिक्र होता है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी जौहर में और अनासिर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन की बिना पर हम बयान करें तो बात हमारे आसानी से समझ में आती है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम प्रोटॉन से ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन का करते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है, लेकिन हम दोनों डेफिनेशन बता रहे कि किसी भी जौहर या अनासिर में मौजूद प्रोटॉन की कुल तहदाद उस जौहर का जौहरी अदद कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। ओके, या प्रोटॉन, दूसरी तारीफ कि किसी भी जौहर या अनासिर में मौजूद प्रोटॉन या बहुत इंपॉर्टेंट है, या इलेक्ट्रॉन की कुल तहदाद उस जौहर या अनासिर की जौहरी अदद कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके,
और एक प्रोटॉन रहता है, इसलिए उसका जो जोहरी अदद है वो होता है 1। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का जोहरी अदद 1 है, हीलियम का 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो दो रहते हैं। प्रोटॉन पे ज्यादा फोकस करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ओके, दूसरा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? देखो, ये भी मरकज एक पर डिपेंड है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ या बोला हमने, यहाँ आप देखो क्या बोल रहे हैं हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तहदाद उस जौहर या अनासिर की एटॉमिक मास कहलाती है। ओके, जौहरी कमियती अदद कहलाती है। या दूसरी तारीफ ये कही जाती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल तहदाद, लेकिन इसको ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन ही इसको कैंसिल कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। हाइड्रोजन का जोहरी अदद भी 1 है और जोहरी कमियती अदद भी 1 है। तो इतना आप याद रखें, ज्यादा बेहतर तारीफ ये है उसकी, लेकिन आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नहीं बोल रहे। ओके, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की मदद से जो है तो आप पीरियोडिक टेबल को आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारा पॉइंट ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो होता क्या है और उसमें कितने अनासिर है। तो हमने पहले बता दिया कि 118 अनासिर है, और आसानी के लिए हेनरी मोज़ले ने उनको मुख्तलिफ तरह से जमात बंद किया। और वो जमात बंद करने के जो सबसे पहला मेथड था वो क्या था? उन्होंने पीरियोडिक टेबल में मौजूद 118 अनासिर को 4 ब्लॉक में तकसीम किया। अभी 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे एक है एस ब्लॉक, ऑर्बिटल का हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये है 4 ब्लॉक हमारे 118 अनासिर पर मुश्तमिल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मोज़ले ने आसानी के लिए इन तमाम अनासिर को 4 अलग अलग ब्लॉक में तकसीम किया। और कैसे किया? देखो, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो भी अनासिर है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद रहेगा वो कहलाएगा एस ब्लॉक। अगर पी में रहता है पी ब्लॉक, डी में रहता है डी ब्लॉक, एफ में रहता है एफ ब्लॉक। यानी इसके लिए हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको कल ही पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ ले, उसके बारे में मालूमात हासिल कर ले, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम पहले पीरियोडिक टेबल और अगली बार जो है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह से की जाती है वो पढ़ेंगे। चलो, इतना समझ में आया? पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है। और वो ब्लॉक कैसे हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और ये काय पर मुश्तमिल है कि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहेगा वो अनासिर उस ब्लॉक का कहलाएगा। ओके, आसानी के लिए इन्होंने क्या किया, मैंने बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा जो है तो पीरियोडिक टेबल बनाया हूं, आपके पास में अवेलेबल होगा प्रिंटेड या आपकी बुक में होगा, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा गौर करें कि भाई ये कैसे है। ठीक है, जैसे हाँ, एक और चीज, पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है। दौर, पीरियड्स को दौर कहा जाता है और ग्रुप को ग्रुप कहा जाता है। कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप और 17 दौर। ग्रुप कौन से रहते हैं? वर्टिकल लाइन, ये है एक एक ग्रुप। अब गिन ले अगर आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे 18 ग्रुप है। वर्टिकल कॉलम है, कॉलम से याद रखें आप, कॉलम और पीरियड। ठीक है, और 7 पीरियड है। 7 पीरियड कौन से? 1 2 3 4 5 6, ये 7 दौर है। जो उफकी लाइनें हैं वो दौर है, और जो उमूदी है वो है हमारे ग्रुप। तो 18 ग्रुप और 7 दौर है। और इन 18 ग्रुप और 7 दौर को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तकसीम किया गया है। जैसे पहले जो 2 ग्रुप है ये वाले, ये कहलाते हैं एस ब्लॉक। यानी इन तमाम अनासिर, ये जो है हमारे 2 कॉलम, पहला और दूसरा, ये 2 कॉलम में जो भी अनासिर आते हैं इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद रहता है। ये पता चलेगा हमारी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से। तो उसके लिए भी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, इतना याद रखें। तो ये है एस ब्लॉक वाले। ठीक है, फिर जो हमारे तीसरे ग्रुप से, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 10वां,
11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो तीसरे ग्रुप से लेकर तो 12वें ग्रुप तक ये दरमियान के ये जो अनासिर है ये कहलाते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक अनासिर कहलाते हैं। और जो 13 से यानी यहां से लेकर तो यहां तक यानी 13 से 18 जो दौर है वो कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यानी जो हमने कहा अभी कि भाई इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद रहता है इसलिए एस ब्लॉक। ये पी ब्लॉक क्यों? क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में मौजूद रहता है इसलिए पी ब्लॉक। ये डी क्यों? क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मौजूद रहता है। अब आप बोलेंगे सर आपने एस बता दिया, पी बता दिया, डी बता दी, एफ कहाँ है? एफ आप यहाँ जगह नहीं थी, अब आपके पीरियड टेबल पे आप देख लिए कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो मॉडर्न पीरियड टेबल के नीचे दिए हुए दो लाइन जिनको आपने पढ़ा होगा लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज कहा जाता है। एक्चुअल में वो रहते हैं यहाँ पर, यहाँ लेंथेनाइट और यहाँ पर एक्टेनाइट, लेकिन यहाँ पर वो कंजस्टेड हो जाता था इसलिए मोजले ने उनको पीरियड टेबल के नीचे दो सीरीज जो दिया हुआ है लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो है तो तारुफ है हमारा। अब आपको क्या करना है, खास बात ये है कि आपको यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के लिए ब्लॉक समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, किस तरह से तकसीम किया गया ये समझ में आया होगा, कितने ग्रुप है, कितने दौर है, ये हमने बताया है। ओके, तो आपको इसमें से कम 30 अनासिर विथ एटॉमिक नंबर याद रहे। आपको ये याद करना ही है आपको, ताकि आपको आसानी जाए। वैसे तो पूरा पीरियड टेबल ही याद करना है और कोई खास बात नहीं है, आप आसानी से जो है तो याद कर सकते हैं। इसके अलग अलग जो है तो निमोनिक्स कहा जाता है उनको। निमोनिक्स जो है तो होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर को याद करने की ट्रिक होती है, उसमें मैजिक नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों चीजें जो है तो हम बयान करेंगे और आपको आसानी से 30 एटलीस्ट 30 बोल रहा हूँ 30 अनासिर जो है तो आपको, यानी Zn तक बात कर रहा हूं मैं, Zn तक आपको 30 अनासिर जो है तो याद हो जाने चाहिए, ये खास बात है। ओके, तो ये मैंने जो कहा अभी कि भाई इनको याद करना भी कोई ज्यादा खास बात नहीं है, हम बता देते बाद में। फिर एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है वो भी बता देते हैं। जैसा पहला जो ग्रुप है इसको निमोनिक की बिना पे आप अलग अलग याद रखने के लिए है, ये असल में ट्रिक कहा जाता है इसको। मुख्तलिफ तरह के निमोनिक जो है तो इस्तेमाल किए जाते हैं, हम जो हमारे को आसान लगे, या अगर दूसरे भी बयान करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है इसके लिए निमोनिक इस्तेमाल किया जाता है। देखो, हलीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हलीना की रिबिन किसने फायर, सीजियम, फेरेंसियम। ठीक है, हलीना की रिबन किसने फायर। दूसरा जो है तो आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सीरीज। तो इसको नाम दिया जाता है, या याद रखने के लिए आप अलामत इस्तेमाल करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, रेडियम। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आप जो है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पी ब्लॉक के बता दे रहे हम। तो पी ब्लॉक में पहला जो ग्रुप है इसको बोरोन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली, इसको हेलोजन फैमिली, ये नोबल गैस वाले। इनको आप कैसे याद जो है तो रख सकते हैं ये हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये है बाल, बोरोन, एल्यूमिनियम, बाल, गंगाधर, शक्तिमान से याद रखें, गंगाधर इन टाइटैनिक। ओके, बाल, गंगाधर इन टाइटैनिक। 14वां ग्रुप जो होता है ये जिसको कार्बन फैमिली कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा याद रख ले आप, काशी, वाराणसी, जहां से मोदी जी हमारे जीत कर आए हैं, काशी गए, शिव, पार्वती। अभी थोड़ा सा और लगेगा आपको, लेकिन आप याद रखने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। काशी गए, शिव, पार्वती।
पार्वती इसलिए बोल रहे हैं हम पीबी की वजह से, लेड, लेड नाम है इसका, इसका टीन है नाम, ठीक है। 15वां ग्रुप जो है नाइट्रोजन फैमिली, इसको कहा जाता है, इसके दो निमोनिक जो है तो आप बोल सकते हैं, ना पास ना नाइट्रोजन, ठीक है, सिर्फ फास्फोरस ही है ये, ना पास, यहाँ पर ए है आर्सेनिक वाला, लिखने में हो गया है, तो ना पास नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ना पास सब बकवास, ना पास सब बकवास, ठीक है। दूसरा निमोनिक ये होता है कि नेपाल, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान, ये भी आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट टीम बहुत मशहूर है, सब भिखारी, आप इसको ऐसे भी जो है तो बोल सकते हैं, ठीक है। 16वां जो फैमिली है हमारी ऑक्सीजन फैमिली, इसको नाम दिया जाता है ओस से टेपो, ओस शबनम, अभी मौसम ही शबनम का, तो ओस से टेपो, टेपो मतलब नापो, ओस से टेपो। 17वां ग्रुप ये किसानों के लिए है, क्योंकि किसान आंदोलन अभी शुरू है इसलिए, तो 17वां ग्रुप है फसल, अब ये मत बोलना कि फसल तो ऐसे आएगा, लेकिन निमोनिक है तो आसानी के लिए याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं, फसल ब्राइट, ब्रोमियम सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फसल ब्राइट, ये जो है तो आप 17वें ग्रुप को इस तरह से याद रख सकते हैं। 18वां ग्रुप जो है हमारा, 18वें ग्रुप को जो है तो कहा जाता है, अब इसको दो अलग अलग तरह से जो है तो नाम दिए जाते हैं, जैसा एक है हे नारी, नारी मतलब लेडीज, हे नारी, ये मत बोलना कि एन ए होना था तो नारी बोलते थे, आसानी के लिए है ये, हे नारी, कर जेरॉन, जेरॉन जेरोक्स लिया गया है, जेरॉन, ठीक है। दूसरा निमोनिक होता है हेडन, नेहरा, आगरकर, जीरो रन, हेडन नेहरा, लड़के समझ जाएंगे, हेडन, मैथ्यू हेडन, नेहरा, आगरकर, जीरो रन, यानी आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ निमोनिक्स बताए हैं एस और पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक को तो आप इसी याद कर लेंगे, इतना कुछ खास बात नहीं है, लेकिन अभी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है हम जम्बलिंग ना करते हुए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट एटलीस्ट आपको याद हो जाएंगे। दूसरी बात, ये तो आप याद रख लेंगे, दूसरा जो हमारे को याद रखना है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की तारीफ हमने पहले बता चुके हैं, खत्म कर रहे हैं बस हम 5 मिनट में। अब नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ मैजिक नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, मैजिक नंबर, और वो कौन से है, देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32, आपको इन मैजिक नंबर को इस्तेमाल करना है। देखो मैं आसानी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमारे समझ में आए, जैसा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये नहीं लिखे चलता कि उसके बाद में एलिमेंट है ही नहीं हमारे, इसलिए, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसको ये जो मैजिक नंबर हम लेगा इसको यूज कैसे करेंगे। अब एटलीस्ट आपको 10 अनासिर के एटॉमिक नंबर तो याद ही होंगे, पहला आप याद रख ली, फिर ये नंबर यूज करना आसान हो जाएगा। जैसे देखो हाइड्रोजन का आपको याद होगा 1 है एटॉमिक नंबर, यहाँ लिख रहा हूँ 1, तो आपको क्या करना है, इसमें 2 ऐड करना है, ये जो नंबर हमने यहाँ लिखी ये ऐड करना है, यानी 2 हो जाएगा 3, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, फिर इसमें क्या करना है 8 ऐड करना है, यानी सोडियम का हो जाएगा 3 और 8 11, दिख नहीं रहा होगा तो बोल रहा हूं मैं 11, फिर उसमें आपको ऐड करना है 8 यानी 19, फिर उसमें ऐड करना है 18, तो 18 दूनी 36 और 1 37 यानी 37, फिर उसमें ऐड करना है 18 यानी 37 और 18 कितने होते हैं 5 सिलाया 1 55, ठीक है। टोटल एक बार कर लेना आपने भी, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, तो कर लेना आपने, ओके। फिर इसमें क्या करना है 32 ऐड करना है यानी 87। अब आपके दौरे जदूल में आपने देखना इनके एटॉमिक नंबर ऐसे ही है या नहीं है, ओके। चलो इसमें बात कर लेते हैं, मैंने कहा पहला अनासिर आप याद कर ले, 3 है, इसके बाद में क्या आएगा 4, क्योंकि हमने पहले ही कहा मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है, जदीद दौरी जदूल बनाया है, तो उसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर की बढ़ती हुई तरतीब का इस्तेमाल किया,
एटॉमिक नंबर किस तरह से बढ़ते हैं उसका जो है तो इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये 3 ये हो गया 4। अब आपको क्या करना है, 4 में 8 ऐड करना है यानी 12, ये हो गया 12। फिर 12 में 8 ऐड करना है यानी 20, कैल्शियम का हो गया 20। फिर 20 में 18 ऐड करना है यानी ये हो गए 38। देखो 37 38 आ गया। ऐसे ही आपके हर नंबर जो है तो आप यूज जो है तो कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला जो एलिमेंट है आपका उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जैसे ये जो मैं पी ब्लॉक पे हम अप्लाई कर लेते, ये तो आप निकाल ही लेंगे बाकी का। ठीक है, डी ब्लॉक को थोड़ा सा अलग से रखें। हाँ, एस और पी की बात कर रहा हूँ अभी बस में, ताकि ज्यादा हार्ड ना लगे हमारे को। ओके, और जैसा बोरॉन फैमिली, अब इसका तो ठीक है, आप तो ये निकाल लेंगे। इसकी बात कर लेते, इसमें क्या करेंगे आप, तो आपको पहला एलिमेंट जो है उसकी याद होगा, तो फिर आप ये निमोनिक मैजिक नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा यहाँ आ गया चौथा, तो ये है 5वां, ये है 6, 7, 8, 9, 10, इसका है 2। पहले एटॉमिक नंबर आप याद कर ले, फिर उसके बाद के आप मैजिक नंबर को ऐड करना है। जैसे देखो, फिर यहाँ आ गए, हाँ, फिर उसके बाद में क्या है, आपको 8 जो है तो ऐड करना है। ओके, यानी एक ये गलती हो गई है यहाँ लिखने में, डी ब्लॉक का एक कॉलम में खाली रहता, मैंने यहाँ लिख दिया असल में, इतना करेक्शन कर लिया। 4 ही रहते हैं ना उसके, इसलिए ऐसा। यहाँ से स्कैंडियम टाइटेनियम वो रहते हैं, उसकी हम बात ही नहीं करते। ये डी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो प्रेडिक्टेबल पढ़ेंगे उसमें हम डी ब्लॉक का जिक्र करेंगे। तो अभी एस और पी की बात हो रही है। ओके, चल, तो फिर ये हो गए 5 हमारा। 5 में क्या करेंगे हम, 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसमें 8 जो है तो ऐड करेंगे, यानी ये हो गए 13। एल्यूमिनियम का देख लेना आपने, 13 आएगा, 12 और फिर 13। फिर 13 में क्या करना है, 18 आपको ऐड करना है, यानी 31। यहाँ आता है Z 31। फिर उसमें 18 ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके अंदर 32 ऐड करना है, यानी आप इस तरह से हर एक एलिमेंट का जो है तो निकाल सकते हैं। तो मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इन मैजिक नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके सामने आप ये मैजिक नंबर लिख ले, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ऐसे भी चल जाएगा। ओके, तो आपने इसमें 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, अब इसमें 18 ऐड करो, यानी कितने हो जाएंगे, 39। ओके, फिर इसमें 32 ऐड करो, यानी हो जाएंगे 39 और 32, यानी 11, 3, 6, 7, 71, इसका आ जाएगा 71। तो आप ट्राई करें, अगर आ जाता है मतलब आपके समझ में आ गया है। ठीक है, तो अभी आज जो हमने पढ़ा वो क्या था, प्रेडिक्टेबल। हेनरी मोजले ने किस तरह से मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को तश्कील किया, हमने ये डिस्कस किया, और किस तरह से हम उनको याद रख सकते हैं आसान तरीकों से, ये हमने एस और पी का जिक्र किया, हमने डी का जिक्र नहीं किया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब प्रेडिक्टेबल पढ़ेंगे जमली हो जाएगी इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, असल में वो बता सकते हैं, जब ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। तो एस और पी के निमोनिक्स और उसके एटॉमिक नंबर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको प्रेडिक्टेबल का तारुफ, कि प्रेडिक्टेबल में अनासिर कितने हैं, कैसे उनको तश्कील दिया गया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होती है, और किस तरह से 4 अलग अलग ब्लॉक के ऊपर प्रेडिक्टेबल हमारा मुश्तमिल है, इतना हमने जो है तो बयान किया। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।